In the name of Allah, Assalamu alaikum, dear students. In the previous classes, we talked about relative clause and types of relative clause. In this video lecture, we shall talk about the relative pronouns and adverbs as they are used in relative clause. So let's begin. Here is the table of relative pronouns as they are used in relative clauses to join different parts of the sentences or clauses. So in the first clause, in the first case, we have the case here. Case here, the first we shall talk about subject. Then we have type, defining and non-defining. Then we have person column here, then thing column, then place, then time and reason. So first we shall talk about the subject. See, for subject, in defining relative clause, we use who or that. Who or that, and who and that they are used for persons, for people. ये persons के लिए इस्तेमाल होता है in subject portion. किसके बदले? Instead of he, they, people, etc. in subject portion. तो इनके लिए यहाँ पे आप who और that का इस्तेमाल कर सकते हैं defining में. But when it is a non-defining relative clause, you can only use who. आप सिर्फ who का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे आप that का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. For example, I know a man who or that eats worms. ये डिफाइनिंग रिलेटेड क्लॉज है, आप यहाँ पे who या that का इस्तेमाल कर सकते हैं. The next example is the young people who live next door are noisy. ये यहाँ पे ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटेड क्लॉज है, आप सिर्फ who का इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉट that का इस्तेमाल नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज वी यूज either which और that. हम that या which का इस्तेमाल करते हैं for things. इनका इस्तेमाल होता है to show things. things के लिए हम which and that का इस्तेमाल करते हैं in subject portion. लेकिन object portion में हम क्या करते हैं, we can only use which. of which का इस्तेमाल कर सकते हैं non defining में. Example is the book which or that I read yesterday was interesting. ये डिफाइनिंग रिलेटेड क्लॉज है, हमने यहाँ पे विच या दैट का इस्तेमाल किया है फॉर सब्जेक्ट पोजीशन. द नेक्स्ट एग्जांपल इज Budapest, which is on the river Danube, is a marvelous city. ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटेड क्लॉज है, हमने यहाँ पे विच का इस्तेमाल, आप दैट का इस्तेमाल नहीं कर सकते यहाँ पे. नेक्स्ट टेबल इज हियर. नाउ वी हैव द ऑब्जेक्ट केस हियर. For persons in object position, for persons in object position, what we actually make use of who, whom or that. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पोजिशन में हम डिफाइनिंग रिलेटेड क्लॉज में आइदर whom का इस्तेमाल कर सकते हैं या who का इस्तेमाल कर सकते हैं और that का इस्तेमाल कर सकते हैं. बट इन केस ऑफ नॉन डिफाइनिंग रिलेटेड क्लॉज यू कैन ओनली यूज who और whom या who या whom का इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है ना. लेट्स सी द एग्जांपल है. द टीचर who और whom और that I spoke to likes me. तो ये डिफाइनिंग रिलेटेड क्लॉज है. इस ऑब्जेक्ट पोजीशन पे आप इंस्टेड ऑफ whom, इंस्टेड ऑफ him, तो ऑब्जेक्ट पोजीशन में यहाँ पे द टीचर लाइक्स मी. द एक्चुअल सेंटेंस इज द टीचर लाइक्स मी. आई स्पोक टू हिम, तो यहाँ पे आई स्पोक टू हिम या आई स्पोक टू द टीचर. द टीचर या हिम में ये ऑब्जेक्ट है. इस ऑब्जेक्ट के बदले हमने हु का इस्तेमाल किया, होम का इस्तेमाल किया, दैट. बट इन मॉडर्न इंग्लिश वी प्रेफर टू यूज हु इंस्टेड ऑफ होम. होम के बदले हम यूजुअली हु का इस्तेमाल करते हैं. सो नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज द मैन टू होम, the man to whom he addressed the letter was dead.
ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है। ऑब्जेक्ट पुश में हमने यहाँ पे होम का इस्तेमाल किया। यू कांट यूज दैट, आप यहाँ पे दैट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज द थिंग कॉलम। इन ऑब्जेक्ट पोजिशन फॉर थिंग्स वी यूज आइदर विच और दैट, आप दैट या विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव्स आप सिर्फ विच का इस्तेमाल ही कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द चीज विच और दैट वो आई बॉट यस्टरडे इज इन द फ्रिज, हमने यहाँ पे विच और दैट का इस्तेमाल किया फॉर ऑब्जेक्ट। फॉर थिंग हमने इस चीज़ के लिए यानी कि चीज़ के लिए इस्तेमाल किया दैट और विच की डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है। सेकंड एग्जांपल इज ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज की है। द कैमरा विच वाज गिवन टू मी बाय अंकल हेल्प्ड मी अ लॉट, यहाँ पे हमने विच का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप यहाँ पे दैट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है। The next we shall talk about, now here is place column, and for places it's actually this where it is a place adverb, it is a place adverb. So for place adverbs we use where, तो for places जो where है ये place दिखाता है। we can use where either in relative defining और non, दोनों में आप where का इस्तेमाल करते हैं। For example, do you know the village where Momin lives? Okay, the next example is I love my hometown where you took dinner in 2000। तो यहाँ पे हमने विलेज के बदले यानी कि प्लेस के बदले where का इस्तेमाल किया है, एंड अगेन फॉर होम टाउन इस प्लेस के लिए यहाँ पे where का इस्तेमाल किया है। द नेक्स्ट इज टाइम। फॉर टाइम ये टाइम एडवर्ब है, our time adverb is when, we use when for showing time। Okay, example is it was a year when no rain fell, so it was a year when no rain fell, so when is used here। Okay, now the next column is here reason। For reason it's actually again an adverbial pronoun। Okay, we use why for adverbial pronouns to connect sentences। For example, if you have your own car, why do you take others? Okay, the next column is here we have the case is possessive। in possessive case for persons we use whose either in defining or non defining relative clause, and for things we again you can use whose आप कर सकते हैं, things के लिए भी आप whose का इस्तेमाल कर सकते हैं, but usually whose is used for persons or people। Let's take an example, there is the woman whose son is in America। ये defining related clause है, यहाँ पे हमने whose का इस्तेमाल किया है। For possessive case it shows, so the actual sentence is there is a woman, her son lives in America। तो यहाँ पे हर के लिए यानी कि possessive पोजिशन के लिए हमने यहाँ पे whose का इस्तेमाल किया है। The next example is the children whose parents are illiterate learn well। whose का इस्तेमाल किया हमने again possessive पोजिशन के लिए for parents or for their। Okay, the next example is there is a table whose leg is broken, or you can say the leg of which is broken। तो यहाँ पे हमने whose का इस्तेमाल किया for possessive and for thing possessive case में। Shakespeare whose plays are popular is a great dramatist। So friends, this was about the relative pronouns as they are used in relative clauses। See you in the next class, till then goodbye।